दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अभी टॉक्स चैनल में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कई बार नीति निर्माता परंपरागत तरीके से काम करते हैं तो विकास रुक जाता है। हम बात कर रहे हैं नए कृषि कानून को लेकर। किसान हमारा अन्नदाता, पर क्या सिर्फ अन्नदाता कहने से काम चल जाता है? क्या उसकी आय में इजाफा नहीं होना चाहिए? दोस्तों, आज हम घर बैठ के लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर इसके द्वारा घर से काम कर रहे हैं। बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा भी इन तीनों माध्यम से ले रहे हैं। अब मान लो इन तीनों चीजों का उत्पादन तेजी से बढ़ जाता है तो उत्पादक ओवर टाइम करा के ये सब चीजें बाजार में उपलब्ध करा देता है। लेकिन एक बार अगर किसान अपनी फसल बो देता है तो सब कुछ निर्भर करता है इंद्र देवता पर। अगर वो ओलावृष्टि, बाढ़ और इनसे इसकी फसल बच जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बचती है तो उत्पादन होता है और ज्यादा उत्पादन होने से उसकी जो प्राइस है वो गिर जाती है, उसका मूल्य गिर जाता है और वो कर्ज में चला जाता है। 1970 से अब तक केंद्रीय कर्मचारियों की आय लगभग 138, जी हाँ 138 गुना बढ़ी है। सरकारी अध्यापकों की 380 गुना, लगभग 380 गुना बढ़ी है। तो क्या हमारा किसान की आय नहीं बढ़नी चाहिए? क्या सिर्फ नाम के लिए उसे अन्नदाता बोला जाएगा? आज हमारी 60% पॉपुलेशन कृषि उद्योग से संबंधित है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% जीडीपी में होता है लगभग। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा किसान कितना गरीब है। अब मैं एक प्रश्न आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या हमारा किसान की आय नहीं बढ़नी चाहिए? आप सबका जवाब होगा उसकी भी बढ़नी चाहिए, किसान की सबसे पहले बढ़नी चाहिए। और आय बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कृषि उद्योग में, कृषि सेक्टर में बदलाव लाना। अब कृषि सेक्टर में हम आगे की बदलाव करते हैं, लेकिन बदलाव, परिवर्तन जैसे शब्दों से हमें डर लगता है। हम अपनी यथास्थिति की है उससे बदलाव नहीं चाहते। हम चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। हो सकता है जैसा चल रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है और लंबे कालीन में हमें परेशानियां, दिक्कत और दुख देगा, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी यथास्थिति को नहीं बदलना चाहते। अगर आज आप मेरी बात करें तो मैं भी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं अपनी यथास्थिति में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि बदलाव से हमें डर लगता है। आज हम कंपेयर कर रहे हैं, आज किसान कंपेयर कर रहे हैं कि नए कानून के बुरे परिणामों से। आज अपने जो बुरे परिणाम हैं वह उसकी कल्पना या उसका आंकड़ा या उसका कंपैरिजन नए कृषि कानून के फायदों से नहीं कर रहे हैं। मैं कतई उन किसानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती जो कि आज इतनी ठंड सड़कों पर अपने हितों के लिए बैठे हैं। दोस्तों, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है उन्नति के लिए, किसान की दुर्दशा सुधारने के लिए। तो क्या ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए? आइए एक कदम बढ़ाते हैं इस परिवर्तन की ओर और एक 2 मिनट के लिए कल्पना करते हैं कि अगर नए कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो क्या फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि बिचौलिया का रोल खत्म हो जाएगा और निजी सेक्टर के आने से इस क्षेत्र में पैसा आएगा। पैसा आने से बदलाव होगा और वो बदलाव अच्छा होगा। जैसे मैंने अपने वीडियो में शुरुआत की थी कि नीति निर्माता कई बार परंपरागत तरीके से काम करते हैं और विकास रुक जाता है। दोस्तों, तीनों कृषि कानून वापस लेना उचित निर्णय नहीं लगता।
हाँ, सुधार के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए। सरकार और किसान दोनों को मिलकर इस कृषि क्षेत्र में सुधार लाना चाहिए। तीनों बिल वापस लेने से वही चीज चलती रहेगी, वही हमारा किसान गरीब रहेगा, उसकी आय में इजाफा नहीं हो पाएगा। जो आज 18% जीडीपी कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो उससे भी आने वाले कालों में होता जाएगा। हमारे दूसरे देश हमसे आगे बढ़ रहे हैं, वहां के किसान हमसे ज्यादा हमारे किसान से आय कमा रहे हैं। इसी दिशा में हमें भी अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, यथास्थिति को थोड़ा सा बदलाव करना होगा। दोस्तों, अभी टॉक्स चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एक कदम बढ़ाइए इस बदलाव की ओर। धन्यवाद।